नमस्कार दोस्तों, आईबीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मई महीने के 1 से लेकर के 8 तारीख तक के बेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये जो वीडियोस है गाइस, ये बाइलैंग्वेज होंगी, जिसके अंदर क्वेश्चंस जो होंगे वो इंग्लिश में होंगे और उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। ये जो वीडियो है गाइस, ये आपको आने वाली सारी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर गाइज आपको इस तरह की और भी ढेर सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज़ IBS, जिसके अंदर आपको वीडियो के अलावा अदर स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, जैसे आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी आपको मटेरियल मिलती रहेगी। आप हमें अदर सोशल मीडिया साइट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करिए, जिसके अंदर आपको डेली करंट अफेयर की बुलेटिन्स मिलेगी और साथ ही साथ उन बुलेटिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे, ताकि वो आपके नॉलेज को गेन करने में बहुत ही हेल्प करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, जिसके अंदर हमारे फेसबुक पेज का नाम है IBS एकेडमी, जिसके अंदर आपको जो रिसेंट की जो न्यूज़ आई है उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो आइए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च विकास अभ्यास स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू MSME। ऐसा कौन सा बैंक है जिसने विकास अभ्यास स्कीम लॉन्च किया है जो MSME के जो बोरोवर्स है उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगी? तो ऐसी कौन सी बैंक है गाइस? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम है विकास अभ्यास स्कीम। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है जिससे MSME बोरोवर्स हैं उनको रिलीफ मिल सके। अभी इस स्कीम के बारे में बात करते हैं गाइस कि इस स्कीम में है क्या। MSME बोरोवर्स जो हैं गाइस, उसके अंदर उनको 1 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी नो कोलेट्रल, मतलब आपको कोई भी कोलेट्रल रखने की ज़रूरत नहीं है उस लोन के सामने। और इस लोन का जो रीपेमेंट होगा वो 36 मंथ का होगा, मतलब 36 महीने के अंदर आपको इसकी पेमेंट करनी है। और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसा है गाइस कि 1 लाख जितना आपको जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, कोलेट्रल नहीं देना है और ना ही बैंक आपको अपनी गारंटी के साथ प्रोवाइड करती है। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है धारवाड़ कर्नाटका में और इस बैंक के जो चेयरमैन हैं वो P गोपी कृष्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। द ऑयल प्राइस ऑफ विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड बिलो $0 फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। पहली बार जो ऑयल प्राइजेस है कौन सी कंट्री के $0, मतलब डॉलर से भी नीचे चले गए हैं, $0 से भी नीचे ऑयल प्राइजेस चले गए हैं। तो ऐसी कौन सी कंट्री है गाइस? यूनाइटेड स्टेट में जो ऑयल प्राइजेस हैं वो 0 से भी नीचे चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच सेक्शन कंपनीज एक्ट 2002 द CCI हैज़ अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ लेस देन 5% शेयर होल्डिंग इन इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बाय कनेरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेकेंड। अब गाइस, इसके अंदर ऐसा होता है कि जो कंपटीशन एक्ट 2002 है, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है और अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन हो गया, मर्जर हो गया या अमलगमेशन हो गया, ये अलग अलग सेक्शन के हिसाब से होता है और उसके अंदर भी जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए भी अलग अलग सब सेक्शंस बनाए गए हैं। तो गाइस, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सब सेक्शन या कुछ ऐसा चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है। हमें बस इतना याद रखना है कि एक्विजिशन कौन से सेक्शन में होते हैं, मर्जर कौन से सेक्शन में होते हैं, अमलगमेशन कौन से सेक्शन में होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, वो कौन से सेक्शन में होते हैं। बस हमको ये याद रखने की ज़रूरत है, उसके सब सेक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में गाइस कि ये पूछा गया कि जो एक्विजिशंस हुआ है वो कौन से सेक्शन के अंदर हुआ है। तो कौन से सेक्शन के अंदर हुआ है गाइस? सेक्शन 31 के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया रैंक 53rd in budget transparency and accountability as per 7th edition of Open Budget Survey 2019 conducted by International Budget Partnership. Name the country which has topped the list. तो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप है, इसका जो 7th एडिशन आया है वो एडिशन कौन सा है? ओपन बजट सर्वे 2019। उसके अंदर इंडिया का जो रैंक है वो 53rd है
बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। तो इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? इस लिस्ट को टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ग्रांट दैट वाज अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर मल्टी-ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया टू इनहेंस एंड सेफगार्ड इट्स कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज। अब इंडिया के कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज को सेफ इन्हेंस करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना फाइनेंशियल ग्रांट किया है? कितना ग्रांट किया गाइस? $400 मिलियन 400 मिलियन डॉलर ग्रांट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस विल लॉन्च द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक ऑफ विच कंट्री। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो पहली पूरी डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। कौन सी कंट्री की गाइस? इजराइल। अब इस केस का ये सिनारियो है गाइस कि इजराइल की जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के पास को उनको सिलेक्ट किया, उनको कहा कि आप हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है उसको फुल्ली डिजिटलाइज करो, उसको आप इन्हेंस करो और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाओ जिसके अंदर ये जो डिजिटल जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज हैं, जो भी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको इन्हेंस करिए। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने क्या किया है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसको TCS बैंकास ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? TCS बैंकास ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इजराइल की जो बैंकिंग सर्विसेज हैं, जो उस कंट्री की बैंकिंग सर्विसेज उसको इन्हेंस किया जाएगा, उसको अच्छा बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, RBI हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ 105 years old CKP Cooperative Bank Limited under Section 5B read with Section 56 of the Banking Regulation Act 1949. The bank is located in which city? अब RBI ने क्या किया है गाइस कि जो CKP कोऑपरेटिव बैंक है, जो 105 साल पुराना बैंक है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना बैंक है CKP कोऑपरेटिव बैंक, वो अंडर सेक्शन 5B और सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से इसका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है। तो बैंक कहाँ पे, इसका जो हेडक्वार्टर है गाइस वो है मुंबई में। बैंक लोकेटेड मुंबई में करता है, मुंबई के थाने एरिया में भी है, तो मुंबई और थाने एरिया में भी है। तो इस बैंक के बारे में जो भी डिटेल्स है गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था कि RBI हैज़ कैंसल्ड द CKP कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस। तो ये जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस जो क्यों कैंसिल किया है, इसकी क्या वजह रह गई है, और कंट्री के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों कैंसिल किए जा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उसके बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कशन के साथ एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़ गाइस उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स की कंडीशन इंडिया में क्यों ख़राब होती जा रही है, और ये CKP कोऑपरेटिव बैंक जो 105 साल पुराना बैंक है उसको कैंसिल करने की क्यों नौबत आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, US बेस्ड सिल्वर लेक पार्टनर्स हैज़ bought 1.15% स्टेक इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली। तो US की जो सिल्वर लेक कंपनी है उन्होंने 1.15% का जो स्टेक है वो कौन सी कंपनी के अंदर परचेस कर लिया है? किसके अंदर परचेस किया है? जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द इंडियन कंपनी विच हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ ट्राफिग्रा प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर। जो ट्राफिग्रा प्राइवेट लिमिटेड है ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, टू एक्वायर 50% स्टेक इन रैकर बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड। जो रैकर बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड है उसका 50% ट्राफिग्रा प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है। तो ये जो एग्रीमेंट है वो कौन सी इंडियन कंपनी ने साइन किया है? तो ये है पॉलीकैब इंडिया ने साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिडबी विल लॉन्च विच डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एजुकेट स्टेक होल्डर इन SME। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म सिडबी लॉन्च करेगी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को एजुकेट करने के लिए? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है गाइस? इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म। इंडिया SME सर्विस प्लेटफॉर्म जो है वो सिडबी लॉन्च करेगी ताकि वो SME होल्डर्स है, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उसको एजुकेट कर सके, उनको जो रिसेंटली जो प्लान्स आए हैं या जो भी स्कीम्स आई हैं उसके बारे में एजुकेट कर सके, उनको बता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द प्रेजेंट इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2020। अब इंडियन इकोनॉमी अफेयर सेक्रेटरी, आप ये इनको जानते होंगे शायद, अगर जो भी करंट अफेयर या जो भी बैंकिंग की तैयारी से जुड़ा हुआ है वो शायद इनका चेहरा जानता होगा कि ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं इंडिया के। करंट टाइम में ये इकोनॉमी अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। तो उनको सेंट्रल बोर्ड का आरबीआई का डायरेक्टर चुना गया है। तो इनका नाम क्या है गाइस? तरुण बजाज। तरुण बजाज जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है आरबीआई का डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी आइटम वॉज रेज्ड रिसेंटली। तो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है, जो फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस, जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, जिनको जो जंगल से आपको बेसिकली जंगल से आपको जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ऐसे कितने प्रोडक्ट के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है। तो कितने प्रोडक्ट है गाइस? टोटल 49 प्रोडक्ट्स के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following has been appointed as US representative to the International Bank for Reconstruction and Development, लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का एक लैंडिंग आर्म है जो पैसे लैंड करता है, उसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसको चुना गया है? वो हैं अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो को इसका रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीकांत माधव वैद्य हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ विच इंडियन पीएसयू? पब्लिक सेक्टर यूनिट गाइस, पीएसयू का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो श्रीकांत माधव वैद्य हैं, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये श्रीकांत माधव वैद्य की है। ये कौन से पब्लिक सेक्टर यूनिट की चेयरमैन घोषित किए गए हैं? ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ये चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विच हैज़ हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 75.8%। गाइस ये बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, 75.8%। मतलब उस जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उसके ऑलमोस्ट 75.8% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय है, वो भी एंड ऑफ द अप्रैल 2020। मतलब अप्रैल के 2020 के अंत तक में 75% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉय हो चुके हैं, एज पर द सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा का काम क्या होता है गाइस? कि जो इंडिया के अंदर इंडिया की ग्रोथ हो गई या इंडियन इकोनॉमिक जो भी डेटा होते हैं उसको मॉनिटर करना, उसको जो कंट्री के सामने प्रेजेंट करना, उसका जो हिसाब किताब रखना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हुआ है, जीडीपी कितना हो गया है, ग्रोथ कितना जा रहा है, एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ कितना है या अलग अलग सेक्टर्स के ग्रोथ कितने हैं, इंडियन इकोनॉमिक के ऊपर किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। ये जो डेटास रखने का काम होता है वो सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का होता है। तो उनके हिसाब से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, 75.8% है? तो कौन सी गाइस है? पुडुचेरी। पुडुचेरी की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 75.8% है, वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईरान हैज़ अप्रूव अ बिल ऑन नेशनल करेंसी demonetization which allows to cutting 4 zeros from its national currency रियाल to rename it। अब रियाल से ईरान ने क्या किया है, अपना जो नेशनल करेंसी रियाल था उसको चेंज करके दूसरा एक करेंसी लाया है। तो उसके अंदर क्या किया है गाइस, उन्होंने जो 4 ज़ीरो है, 4 ज़ीरो मतलब पहले जैसे कि हम इसका आंसर पे आते हैं कि जो रियाल है रियाल से चेंज करके क्या हो गया है उसका नाम हो गया है तोमान। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि रियाल मान लो 10,000 रियाल है और उसकी जगह रियाल की जगह क्या ला दिया है, तोमान ला दिया है। तो 10,000 रियाल इज इक्वल टू 1 तोमान हो जाएगा। 4 ज़ीरोस जो हैं वो कट हो गए हैं। अब इससे क्या होता है गाइस कि इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल तो नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। जिससे कैसा होता है गाइस कि जो ईरान चाहता है कि जो उसका तोमान है वो डॉलर के सामने खड़ा हो जाए। अब सीधा आपकी जो 10,000 रियाल है उसकी वैल्यू 1 तोमान हो गई है। तो गाइस इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि
कि आपकी करेंसी क्या होती है। और इसका एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है। इसका जो एक नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि करप्शन बढ़ सकता है इस कंट्री के अंदर। तो बहुत सारे इफेक्ट है इसमें, और बहुत सोच समझ करके ईरान की जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट है उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि उनकी जो करेंसी है रियाल, उसको चेंज करके तोमान कर दिया जाए और उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आया जाए। तो चेंजेस के नाम पे उन्होंने क्या किया कि 10,000 रियाल मतलब 4 ज़ीरो कट करके 1 तोमान कर दिया है उसको। आशा करता हूँ गाइस कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें ताकि आपको डेली जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। फेसबुक पेज को लाइक करें हमारे, और जल्द से जल्द आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आपको अदर स्टडीज़ जो अदर जो मटेरियल्स हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।